एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। तो हम देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद पढ़ने से पहले बहुपद की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। कैसी हो? पूर्ण संख्या। तो उसे क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और एक जो भिन्न वाली संख्या जो होती है वो नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम बहुपद बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3, जहाँ पे x की घात कितनी है? 2, जो कि क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 2x - 4, ये भी क्या है? एक बहुपद है। तो इसी तरीके से हमने बहुपद के एग्जाम्पल्स के बारे में देखा। अब देखते हैं कि ये वाली जो है x की पावर -2 + 3, ये बहुपद होगा या नहीं होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि इसकी घात कैसी है? -2 है। तो इस वजह से ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। और इसी प्रकार इसमें देखते हैं x की घात 1/2 + 4, तो इसकी घात कितनी है? 1/2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं होती। तो इसलिए ये भी क्या है? एक बहुपद नहीं होगा। अब हम जानेंगे कि बहुपद के शून्यक, है ना, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं एंड बहुपद के शून्यक एवं उनके गुणांकों में संबंध के बारे में हम बात करते हैं। बहुपद के शून्यक देखते हैं कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। माना कि ये आपका कोई भी बहुपद है जिसमें x का मतलब है कि x क्या है? यहाँ पे चर है। तो ये हो गया आपका x² - 4, मैंने क्या लिया? बहुपद लिया। अब हमें इस बहुपद के निकालने हैं शून्यक। शून्यक होता है x की वो वैल्यू जो इस बहुपद के मान को 0 बना दे। क्या कर दे? 0 कर दे। तो बहुपद निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि x² - 4, इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे? हम 0 के बराबर रखेंगे। अब इस 4 को इधर ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो ये इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो 4 और प्लस माइनस का कितना आएगा? 2, प्लस माइनस का 2। तो क्या आए इसके शून्यक? 2 और 1 -2। तो हम जब इसमें 2 रखते हैं तो क्या होगा? x की जगह जब 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगी। अगर -2 रखते हैं तो भी क्या आएगी? वैल्यू 0 आती है। तो अभी हमने देखा ये। एक टॉपिक आता है बहुपद के शून्यक एवं उसके गुणांकों के बीच में संबंध। बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध। तो अभी हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि द्विघात बहुपद की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसकी घात क्या हो? 2 होती है। तो द्विघात बहुपद के बारे में बात करते हैं, जिसका जनरल रूप है, माना द्विघात समीकरण ax² + bx + c है। ये कोई भी आपको द्विघात समीकरण दे रखा है, यानी ये एक बहुपद है। तो हमें निकालने हैं इसके शून्यक। हम मान लेते हैं, माना समीकरण 1 के जो शून्यक है वो कितना है?
अल्फ़ा एवं बीटा, इनको नाम दे दिया अल्फ़ा एवं बीटा। याद रखना कि जब जिस बहुपद की घात मान लो 2 है तो उसके जो शून्यक होंगे अधिकतम कितने होंगे, 2 ही शून्यक होते हैं। जिसकी घात 3 होगी उसके अधिकतम 3 शून्यक होंगे। तो इस तरीके से जितनी घात होगी शून्यक भी कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही शून्यक होंगे। अब देखते हैं कि इसके 2 शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हमने माने और इसके गुणांक क्या है हमारे ए, बी और सी, जो हमारे ये चर है और ये क्या है अचर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ यहाँ पे ए, एक्स का गुणांक क्या हुआ यहाँ पे बी और सी क्या है अपना अचर पद है। तो अब हम देखते हैं कि शून्याङ्क एवं ए बी सी के बीच क्या रिलेशन होता है। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का जो योग होगा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि शून्यकों का जो योग किसके बराबर होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के। अब इनके गुणनफल में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो एक अल्फ़ा इंटू बीटा ये किसके बराबर होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक सी बटे ए। तो ये है बेसिकली जो चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ना है। थोड़ा बहुत और रह गया है, उसे हम कल की वीडियो में समझाएंगे और इसके क्वेश्चन वगैरह कराएंगे, ठीक है।